हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। बेटे के होते हुए अपनी आधी संपत्ति किसी और को दे दी। सुबह का समय था। मेहुल भाई अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आईने के सामने खड़े होते ही उनका ध्यान अपने सिर के सफ़ेद होते बालों पर चला गया। तभी उनकी पत्नी पारुल बहन वहाँ आई और मुस्कुराकर बोली, अब तो सफ़ेदी आ रही है। दुकान पर एक दो अच्छे आदमी बढ़ाओ और आप आराम से काउंटर संभालो। मेहुल बाई बोले, सच में पारुल, अब तो ऐसा जी करता है कि सुबह शाम आराम से आंगन में बैठो या मंदिर वगैरह जाओ। खेत में जाकर हरियाली के बीच थेपले और गर्मा गर्म ढाल ढोकली खाओ। मगर धंधे में कभी आराम नहीं, कोई सेनावृत्ति नहीं होती। बेटा भी अलग धंधे में रुचि रखता है, वरना वो भी मेरी कुछ मदद करता। मेहुल भाई दुकान रवाना हो ही रहे थे, तभी मोबाइल बज उठा। मेहुल भाई के चचेरे भाई रत्नेश भाई का उनके गांव से फ़ोन आ रहा था। उनका विचार यहाँ आने का चल रहा था और शाम होते ही वे लोग भी आ गए। रत्नेश भाई बता रहे थे कि उनका बेटा अमित 16-17 साल का हो चुका है, मगर उसका मन एक जगह लगता ही नहीं, न पढ़ने में और न ही धंधे में। वे सोचकर आए थे कि अमित कुछ दिन यहाँ दुकान पर मेहुल भाई के साथ अनुशासन में रहे और कुछ नए काम सीखे। मेहुल भाई की प्रसिद्ध हार्डवेयर की दुकान माँ खोडियार हार्डवेयर थी। 2-4 दिन बाद अमित आ गया और दुकान पर बैठने लगा था। मेहुल भाई ने देखा कि भले ही अमित लापरवाह सा था, मगर उसका हिसाब किताब समझने में बहुत निपुणता थी। वो नफ़ा नुकसान और कमीशन की बातें ठीक से समझता था। अमित के आ जाने से मेहुल भाई को कुछ आराम होने की उम्मीद थी। मेहुल भाई अमित का हर तरह से ध्यान भी रखते थे। 6-8 महीने गुजर गए। अमित सभी काम में रुचि ले रहा था और सीख रहा था। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय अमित ने सोचा कि शायद अब सेठ जी बड़े पिताजी कुछ अच्छा इनाम दें और वे अपने गांव चले जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मन महसूस कर रह गया। फिर 2-3 महीने बीतते चले गए, मगर पैसों की बात मेहुल भाई हमेशा टाल जाते और कहते, पहले तुम सब काम से सीख लो। उनकी पत्नी ने भी उन्हें टोका कि कुछ तो दिया करो, बच्चा ही तो है। मगर मेहुल भाई बोले, धैर्य रखो, मुझे सब खबर है। अमित ने अपने पिताजी रत्नेश भाई को अपने दिल की सारी बात बताई, मगर उन्होंने भी कहा कि धैर्य रखो और फिर समझाया कि तुम काम की हर एक बारीकी को समझो और भविष्य में दुकान खुद के दम पर चला सकने की योग्यता हासिल करो। वे आगे बोले, तू चाहे जो बोले, मेहुल भाई से पूछकर कुछ वस्तुओं की ट्रेडिंग शुरू कर दे, उसमें दो फायदा हो। मेहुल भाई को बताकर कुछ प्रतिशत ले लेना। अमित फिर से उत्साह काम में भिड़ गया। दुकान भी बढ़िया चल रही थी और कुछ ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही थी। समय बीतता रहा, फिर साल गुजर गया। एक दिन मेहुल भाई ने ध्यान दिया कि अमित अब उदास सा रहने लगा था। उन्होंने काफ़ी सोचा और फिर वे अमित से बोले, गांव चलना है क्या? अमित का तो चेहरा खिल गया। मेहुल भाई बोले, पारुल भी चलेगी अपने साथ, हम खेत में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। और वे अगले दिन रवाना हो गए अमित को गांव के लिए। वहां पहुंचकर छाछ नाश्ते से निपटकर मेहुल भाई ने सबको बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा अमित, अब हर तरह से तुम योग्य हो चुके हो। अब वो मेरी दुकान का आधा हिस्सेदार रहेगा। मैंने सब लिखा पढ़ी भी करवा ली है वकील से, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आगे मेहुल भाई बोले, रत्नेश भाई, यदि मैं इसे नौकर की हैसियत से तनख्वाह देता तो अमित वहीं तक सीमित होकर रह जाता, आगे न कुछ सोचता और न ही उसके मन में वो सीखने की आग और बेचैनी पैदा होती। तनख्वाह पाकर वो केवल काम करता, लेकिन अभी उसने इसे अपना काम समझकर किया। यह रवैये का अंतर है जो अपने काम और वेतन में लेने में आ जाता है। इसलिए उसे कभी पैसे नहीं दिए। मुझे पता था कि वो दुखी है, मगर अब वो हर तरह से योग्य परिपक्व हो चुका है
और दुकान अपने दम पर चलाने में सक्षम हो चुका है। वे बोले, बधाई हो बेटा अमित और रत्नेश भाई, अब मैं बेफिक्र होकर इस ढलती उम्र का आनंद ले सकता हूँ। अब हम चलेंगे तुम्हारे खेत और गर्मा गर्म दाल ढोकली और थेपले खाएंगे। अमित तो कर्तव्य विमूढ़ हो साहब वेमुल भाई को देखता रह गया और फिर जाकर उनके पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पारुल बहन आकर बोली, नए सेठ जी, अब जरा मिठाई भी तो खिलाओ हमको। यह सुनकर अमित ने दौड़कर पारुल बहन के पैर छुए। अमित और रत्नेश भाई ने मेहुल भाई को धन्यवाद दिया। मेहुल भाई अमित से बोले, बेटा तेरी परीक्षा तो मैंने बहुत लंबी ले ली, मगर अब वो तेरे धैर्य की परीक्षा थी। कुछ ही देर बाद वे सब खेतों की ओर बढ़ चले थे। पश्चिम में सूर्यास्त होने जा रहा था और दूर क्षितिज पर उम्मीदों की लालिमा फैल रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके हृदय को प्रफुल्लित कर गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।